लूसेंट पेज नंबर 7, ऋग्वैदिक कालीन देवता, देवता और उनके संबंध। यहाँ पे आप देख सकते हैं देवता और उनके संबंध। इंद्र, इंद्र जो है युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता होता था ऋग्वैदिक काल में। अग्नि जो था, अग्नि देवता, अग्नि देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ, जैसे कि हम ऊपर बोले देवता और अग्नि के, देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ जो संबंध अग्नि के थ्रू होता था। और वरुण जो है पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, वरुण जो थे वो पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता वरुण, विश्व के नियामक व शासक, विश्व के नियामक व शासक, सत्य का प्रतीक, वरुण जो थे वो सत्य का प्रतीक थे उस समय। अच्छा, ऋतु परिवर्तन, ऋतु परिवर्तन, दिन रात का कर्ता, ये कौन थे? ये सब वरुण थे। वरुण भी बहुत उनका अलग अलग कैटेगरी था। द्यौ, द्यौ कौन होता था? आकाश का देवता को द्यौ, ये सबसे प्राचीन जो देवता थे वो द्यौ थे। अच्छा, सोम, सोम वनस्पति देवता थे, जैसे कि सोमरस जो है वनस्पति से बनता था, तो ऐसे याद रखा जा सकता है। सोम जो है वनस्पति देवता थे। उषा, उषा प्रगति एवं उत्थान का देवता थे। उषा प्रगति एवं उत्थान का देवता थे उषा। अश्विन विपत्तियों को हरने वाले देवता, जो अश्विन जो देवता थे वो कौन थे? विपत्तियों को हरने वाले देवता थे। पूषण, पूषण पशुओं का देवता को पूषण कहा जाता था। विष्णु जो थे, विष्णु वह विश्व के संरक्षक एवं पालन करता थे ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल में। और मरुत, ये आंधी तूफान का देवता कहलाते थे, मरुत। और यहीं से जो है मारुति नंदन हनुमान जी का ये आता है, उनको वायुपुत्र भी कहा जाता है, आंधी तूफान यहाँ पे लिखा भी है। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा, हल रेखा को सीता कहा जाता था। जैसे होता क्या है कि जब आप खेत जोतिएगा तो ऐसे 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 लाइन पर जाएगा, ऐसे ऐसे, तो हल को कहा जाता था सिरा, और ये जो गैप हो रहा है बीच में ऐसे ऐसे चीरा जो पड़ रहा है, इसको सीता के नाम से जाना जाता था। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थीं। निष्क और शतमान जो था वो मुद्रा की इकाइयाँ थीं। सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है, लेकिन मुद्रा का ये तो इकाइयाँ हैं, लेकिन सिक्का जो है प्रचलन में था ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है ऋग्वैदिक काल से। सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे प्राचीन जो दर्शन है वो कौन सा है? तो वो सांख्य, और इसके रचयिता कौन थे? कपिल। इसके अनुसार मूल तत्व 25 हैं, जो मूल तत्व हैं वो 25 हैं, जिनमें प्रकृति पहला तत्व है, जिनमें प्रकृति जो है पहला तत्व है। सत्यमेव जयते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है। यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है। मुंडकोपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है। ईसा पूर्व दूसरी सदी में यानी कि आज से 2200 वर्ष पहले राजाओं के उपयुक्त यज्ञ वेदी बनाने के लिए आपस्तंभ व्यवहारिक ज्यामिति की रचना की। आपस्तंभ व्यवहारिक ज्यामिति की रचना की। गायत्री मंत्र, थोड़ा सा इसमें दोस्तों नीचे देख रहे होंगे थोड़ा सा धुंधला टाइप का है, बट इतना मैनेज किया जा सकता है, बाकी में सब ठीक है। गायत्री मंत्र सावित्री नामक देवता को संबोधित है ऋग्वेद में, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की। आर्य का मतलब होता था श्रेष्ठ। तो आइए दोस्तों इसके आगे देखते हैं। यहाँ पे कोई टेबल छूटा तो नहीं छूटा है। श्राद्ध की प्रथा पहले पहल दत्तात्रेय ऋषि के बेटे निमि ने शुरू की कि श्राद्ध होगा। जैसे लोग अंत्येष्टि श्राद्ध करता है ना, तो वो पहली बार दत्तात्रेय ऋषि के बेटे निमि ने शुरू की। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। उत्तर वैदिक काल से ही पहली बार पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ ऋग्वैदिक काल में। अच्छा,
महाकाव्य, महाकाव्य दो हैं, महाभारत एवं रामायण, ये दो महाकाव्य हैं। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। यह कई बार पूछ चुका है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। यह दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र, गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। याद रखिएगा, वर्ण व्यवस्था ऋग वैदिक काल से है, जबकि गोत्र शब्द जो है उत्तर वैदिक काल से शुरू हुआ। दर्शन विचारधाराएं यानी कि फिलोसॉफिक जो आइडियोलॉजी है वो रूढ़िवाद विचारधारा। इस संप्रदाय के प्रस्तावक वेदों की प्रामाणिकता पर सवाल नहीं उठाते, यानी कि जो वेद में है वह सत्य है। ये जो रूढ़िवादी विचारधारा के लोग ये मानते हैं। इनके अनुसार वेद मोक्ष का रहस्य छिपाए सर्वोच्च प्रकाशित धर्म ग्रंथ है। इसके अनुसार, यानी कि जो रूढ़िवाद विचारधारा है, इनके अनुसार वेद मोक्ष का रहस्य है और मोक्ष का रहस्य छिपाए सर्वोच्च प्रकाशित धर्म ग्रंथ है। ठीक है दोस्तों। 6 उप संप्रदायों, मतलब कि जो रूढ़िवाद का जो विचारधारा है रूढ़िवाद का, इसके 6 उप संप्रदाय हैं। वहीं योग है, न्याय है, वैशेषिक है, मीमांसा है, वेदांत है, को षड दर्शन भी कहा जाता है। षड मतलब 6, ये 6 दर्शन कहलाते हैं। एक तो है रूढ़िवादी विचारधारा और दूसरा है सांख्य विचारधारा। सांख्य दर्शन शास्त्र की प्राचीनतम विचार पद्धति है। सांख्य जो है दर्शन शास्त्र की प्राचीनतम विचार पद्धति है। सांख्य का शाब्दिक अर्थ होता है गिनना, जैसे संख्या होता है ना, उसी से सांख्य बना है, काउंट करने से गिनना। इस विचारधारा के अनुसार बाह्य प्रभाव या कारक नहीं, बल्कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है। यहाँ पे जो है सांख्य में क्या है, आत्मज्ञान पर फोकस किया गया है। यह विचारधारा द्वैतवाद में विश्वास रखती है, अर्थात आत्मा तथा पदार्थ 2 पृथक सत्ताएं हैं। आत्मा एवं पदार्थ 2 पृथक सत्ताएं हैं। जैसे एक होता है अद्वैतवाद, शंकराचार्य वाले, वो कहते हैं कि आत्मा और पदार्थ दोनों एक ही हैं। लेकिन यहाँ पे है अद्वैत, यहाँ पे आत्मा और पदार्थ 2 पृथक सत्ताएं हैं। यहाँ पे सांख्य दर्शन में माना जाता है। यह अवधारणा सभी ज्ञान का आधार है, और यह जो अवधारणा है सभी प्रकार के ज्ञान का बेस है, आधार है। इस ज्ञान को 3 मुख्य अवधारणाओं द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। जैसे प्रत्यक्ष यानी कि अनुभूति, यानी कि फील करके, अनुमान लगा के, निष्कर्ष निकाल के। एक तो प्रत्यक्ष में हो गया अनुभूति, अनुमान, निष्कर्ष, और शब्द से श्रवण, सुनकर। यह विचारधारा 3 प्रकार के जो हैं वो क्या है, प्रत्यक्ष अनुभूति, प्रत्यक्ष में है अनुभूति, अनुमान में है निष्कर्ष लगाकर, निष्कर्ष निकालकर, और शब्द जो है श्रवण यानी कि सुनकर। ये मुख्य 3 अवधारणाओं द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ये जो सांख्य विचारधारा है इसको, यह विचारधारा अन्वेषण की अपनी वैज्ञानिक प्रणाली के लिए प्रसिद्ध रही है, यानी कि खोज के लिए, नई चीज़ों का आविष्कार के लिए यह विचारधारा, कौन विचारधारा, सांख्य विचारधारा वैज्ञानिक प्रणाली के लिए प्रसिद्ध रही है। योग विचारधारा, योग, इसके अनुसार मानव शारीरिक प्रयोग तथा ध्यान का प्रयोग कर मुक्ति, मानव क्या कर सकता है, शारीरिक प्रयोग तथा ध्यान का प्रयोग कर मुक्ति प्राप्त कर सकता है, यानी कि मोक्ष प्राप्त कर सकता है। मुक्ति प्राप्त करने का साधन है यम, यानी कि स्वनियंत्रण का अभ्यास करना। यम, स्वनियंत्रण का अभ्यास करना। नियम, यम है, नियम है, व्यक्ति के जीवन को संचालित करने वाले नियमों का पालन करना, नियम होता है। और प्रत्याहार, विषय का चयन, प्रत्याहार क्या है, विषय का चयन। और धारणा, मन को स्थिर करना ही धारणा है, मन को स्थिर करना ही धारणा है। ध्यान, चयनित विषय पर ध्यान एकाग्र करना ही ध्यान होता है, चयनित विषय पर ध्यान एकाग्र करना ही ध्यान होता है। समाधि, मन तथा पिंड का विलय ही स्वयं के पूर्व रूप से विच्छेद होने का कारण है। समाधि क्या है,
मन तथा पिंड का विलय ही स्वयं के पूर्ण रूप से विच्छेद होने का कारण है। मन तथा पिंड का विलय ही स्वयं के पूर्ण रूप से विच्छेद होने का कारण है। तो आप देख सकते हैं योग में कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, इंपॉर्टेंट साधन जैसे कि यम है, नियम, नियम और प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यम नियम जैसे कि ये हुआ हमारा यम 1, नियम 2, प्रत्याहार 3, धारणा 4, ध्यान 5 और समाधि 6। इस ढंग से जो हम लोग मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं योग विचारधारा के अनुसार। एक है न्याय विचारधारा, न्याय जिसको गौतम ने दिया था, योग को पतंजलि ने, सांख्य को कपिल ने। न्याय विचारधारा, इसमें मुक्ति प्राप्त करने के लिए तर्कपूर्ण चिंतन। न्याय में क्या होता, रेशनल बात कीजिएगा, आप जो है तर्कपूर्ण बात कीजिएगा, रीजन दीजिएगा, किसी भी बात का पर विश्वास किया जाता है। इस विचारधारा का मानना है कि निष्कर्ष, श्रवण तथा उपमा जैसे तर्क सम्मत साधनों का प्रयोग कर मनुष्य किसी भी समस्या की सत्यता जांच कर सकता है। इसका ये मानना है कि ईश्वर ने न केवल ब्रह्मांड की रचना की है बल्कि यह उसका पालन और संहार भी करता है। न्याय विचारधारा का मानना है कि ईश्वर ने न केवल ब्रह्मांड की रचना की है बल्कि उसका पालन और संहार भी वही करते हैं। वैशेषिक विचारधारा जो कि कणाद ने दिया था, यह विचारधारा ब्रह्मांड की भौतिकीयता में विश्वास करती है। वैशेषिक विचारधारा ब्रह्मांड की भौतिकीयता में विश्वास करती है। इसके अनुसार ब्रह्मांड का हर पदार्थ 5 मुख्य तत्वों, ये अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी तथा आकाश में से बना है। जैसे कि हम लोग पहले भी पढ़े थे इसके बारे में कि पहले ऐसा मानना था यूनानियों और भारतीयों का कि शरीर का निर्माण जो है, केमिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें ये देता है कि अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी तथा आकाश से मिलकर बना है। इस विचारधारा का दृष्टिकोण अत्यंत वैज्ञानिक है। इसके द्वारा परमाणु सिद्धांत का विकास भी हुआ है। इसी सिद्धांत के द्वारा वैशेषिक जो है परमाणु, यानी कि कणाद ने दिया था कण, परमाणु कण से जो है ये परमाणु सिद्धांत दिया गया था। मीमांसा विचारधारा, मीमांसा बादरायण, जैमिनी, मीमांसा का जैमिनी। मीमांसा का वास्तविक अर्थ है तर्कपूर्ण चिंतन, विवेचन तथा अनुप्रयोग की कला, यानी कि सही ढंग से तर्कपूर्ण चिंतन करना, उसका विवेचना करना, डिस्क्राइब करना और उसका प्रैक्टिकल में लाना, यह है मीमांसा विचारधारा। यदि व्यक्ति को धार्मिक श्रेष्ठता, स्वर्ग तथा मुक्ति प्राप्त करनी है तो उसे वेदों के द्वारा नियत सभी कर्तव्यों की पूर्ति करनी होगी, तभी उसको क्या मिलेगा, मुक्ति मिलेगा। इस दर्शन का मुख्य बल वेदों के अनुष्ठानिक भाग पर था। इस दर्शन का मुख्य बल जो है ये कहते थे कि आप अनुष्ठान कीजिए तब आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। मुक्ति की प्राप्ति हेतु व्यक्ति को वैदिक अनुष्ठानों का निष्पादन पुरोहितों की सहायता से करना होता था, जैसा कि हम पहले बोले। इसीलिए इस दर्शन में विभिन्न वर्गों के बीच सामाजिक अंतर को निहित रूप से वैधता प्रदान की गई है। यानी कि मीमांसा में अलग अलग सामाजिक वर्गों को दर्शाया गया है। ब्राह्मणों के द्वारा इसका प्रयोग लोगों पर वर्चस्व स्थापित करने के लिए किया गया। देखिए, जब यज्ञ कराइएगा आप, क्योंकि मोक्ष की प्राप्ति के लिए आपको क्या करना होगा, यज्ञ। इस मीमांसा विचारधारा के अनुसार आपको क्या वैदिक अनुष्ठान कराना होगा। वैदिक अनुष्ठान कराएगा कौन, तो पुरोहित, पंडित जी कराएंगे। और क्या होगा कि यानी कि इससे जो है ब्राह्मणों का वर्चस्व स्थापित हो जाएगा। तो ये मीमांसा में ये विचारधारा है। आइए आगे देखते हैं। आगे अब हम इसके टेबल्स को देख लेते हैं। यहाँ पे है बहुत इंपॉर्टेंट, जो दर्शन से संबंधित जो टेबल हैं वो देख लेते हैं। ये यहाँ पे देखिए, दर्शन विचारधाराएं, रूढ़िवादी इसको बोला जाता है, आस्तिक, और जो प्रोग्रेसिव है उनको बोला जाता है नास्तिक। मतलब जो भी वेद में विश्वास रखता था उसे जो है रूढ़िवादी या फिर आस्तिक कहा गया, और जो वेद में विश्वास नहीं करता था उससे नास्तिक है। जैसे कि सांख्य जो है,
सांख्य जो है ये रूढ़िवादी विचारधारा है, योग रूढ़िवादी विचारधारा है, न्याय रूढ़िवादी विचारधारा है, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत ये क्या है, रूढ़िवादी विचारधारा है। जबकि नास्तिक विचारधारा कौन सा है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, लोकायत, अज्ञान और आजीविक, जो आजीविका जिसका स्थापना मोगली पुत्र गोसाल ने किया था। तो ये अलग अलग विचारधाराएं हैं। और दर्शन और प्रवर्तक यहाँ पे फिर से आप देख लीजिए, सांख्य दर्शन को कपिल, जो कि हम लोग ऊपर पढ़े, योग का पतंजलि, न्याय का गौतम और वैशेषिक का कणाद और मीमांसा का जैमिनी और वेदांत का बादरायण। वेदांत को उत्तर मीमांसा भी कहा जाता है। आइए आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए वेदांत विचारधारा, यहाँ पे है वेदांत विचारधारा। इस दर्शन के आधार पर निर्माण करने वाले प्राचीनतम ग्रंथ बादरायण द्वारा लिखित ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र थे। वेदांत विचार क्या है कि वेदांत दर्शन के आधार पर निर्माण करने वाले प्राचीनतम ग्रंथ बादरायण द्वारा लिखित ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र थे। इस दर्शन के अनुसार ये इसको बड़ा कर देते हैं। इस दर्शन के अनुसार ब्रह्म ही इस जीवन की वास्तविकता है। वेदांत दर्शन के अनुसार ब्रह्म ही इस जीवन की वास्तविकता है। शेष सभी बातें मिथ्या या माया है। इसके अनुसार स्व का ज्ञान हो जाने पर वह स्वतः ही ब्रह्म की अनुभूति कर मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। वेदांत में कहता है कि कोई आपको यज्ञ अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं है, आप स्वयं को जानिए। आप ब्रह्म की ही इस जीवन की वास्तविकता है। शेष सभी क्या है, ये क्या है, मोह माया है, मिथ्या और माया है। स्व का ज्ञान हो जाने के बाद स्वतः ही ब्रह्म की अनुभूति कर मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा कोई व्यक्ति। यह तर्क ब्रह्म तथा आत्मा को अविनाशी तथा शाश्वत बना देता है। यह तर्क ब्रह्म तथा आत्मा को यानी कि सत्य बना देता है। इसको ब्रह्म तथा आत्मा को अविनाशी और शाश्वत बना देता है, इटर्नल बना देता है। अब एक है नास्तिक विचारधारा। ये वेदों की मौलिकता पर विश्वास नहीं करते हैं और भगवान के अस्तित्व पर प्रश्न खड़े करते हैं। ये 5 उपधाराओं में विभाजित है, जैसे कि बौद्ध, जैन, लोकायत, अज्ञान और आजीवक। ये क्या थे, ये नास्तिक परंपरा का विचारधारा था। ये वेद और ईश्वर को नहीं मानते हैं, मतलब उसके ऊपर प्रश्न उठाते हैं। लोकायत दर्शन या चार्वाक विचारधारा, बृहस्पति ने इस विचारधारा की नींव रखी थी। कौन? तो बृहस्पति ने। इसकी चर्चा वेदों तथा बृहदारण्यक उपनिषद में भी मिलती है। इसके अनुसार ब्रह्मांड में केवल 4 तत्व हैं। कौन सा तत्व है? अग्नि, पृथ्वी, जल और वायु। इसमें क्या है कि किसको नहीं दिया गया है? जल है, अग्नि है, वायु है और पृथ्वी है। अग्नि है, जल है, वायु है और 5वां तत्व क्या हुआ? 5वां तत्व क्या होता है? जो जल हो गया, अग्नि हो गया और उसके बाद क्या होता है? आकाश इसमें नहीं है। इस विचारधारा के समर्थक आकाश की गणना 5 आधारभूत तत्वों में नहीं करते, यानी कि आकाश को काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि यह मनुष्य के अनुभूति से परे है। इस विचारधारा के आकाश को ये लोग इसलिए काउंट नहीं करता है क्योंकि यह मनुष्य की अनुभूति से परे है। विचारधारा के अनुसार इस विश्व के परे कोई अन्य जगत नहीं है। यह इस विश्व के अलावा कोई दूसरी दुनिया है ही नहीं, लोकायत दर्शन के अनुसार। इसलिए मृत्यु जो है मानव का अंत है तथा सुख भोग ही मानव जीवन का चरम लक्ष्य होना चाहिए, लोकायत दर्शन या चार्वाक विचारधारा के अनुसार। इसीलिए उन्होंने खाओ, पियो और मस्त रहो के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ये पूछता है कि खाओ, पियो और मस्त रहो का सिद्धांत का प्रतिपादन किस दर्शन से है? तो लोकायत दर्शन और चार्वाक दर्शन से। अज्ञान कट्टरपंथी संशयवाद में विश्वास करते हैं। अज्ञान जो है एक कट्टरपंथी और ये संशयवाद में विश्वास करते हैं। इसके अनुसार ज्ञान प्राप्त करना असंभव है। यदि यह संभव भी है तो मोक्ष प्राप्ति के लिए व्यर्थ है। इसका विश्वास था कि अनभिज्ञता सर्वोच्चतम है।
ये भी सही है। अनभिज्ञता सर्वोच्चम है। आजीवक, आजीवक इसकी स्थापना मखलीपुत्र गोशाल द्वारा ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी यानी कि आज से 2600 वर्ष पहले की गई। ये बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के विपरीत कर्म के सिद्धांत में विश्वास नहीं करते। ये बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के विपरीत कर्म के सिद्धांत में विश्वास नहीं करते। जैसे कि बौद्ध धर्म जैन धर्म कर्म के सिद्धांत में विश्वास करते हैं, बल्कि ये कर्म के सिद्धांत में विश्वास नहीं करते हैं। ये कर्म को भ्रामक मानते हैं। इसने बौद्ध एवं जैन धर्म के समान वेदों की सत्ता को नकारा। वेदों की सत्ता को ये लोग भी नकारे थे। उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती आजीवकों का प्रमुख केंद्र था। आजीवक संप्रदाय के मानने वाले निराकार आत्मा की अवधारणा के विपरीत आत्मा के भौतिक रूप में विश्वास करते थे। आत्मा की ये भौतिक रूप में विश्वास करते थे। बिंदुसार के अनुयायी थे। ये क्या थे? बिंदुसार के अनुयायी थे। अशोक 7वें स्तंभ के राजा देश में आजीवकों का उल्लेख मिलता है। ये पूछ देगा आजीवकों का उल्लेख किस स्तंभ में है? तो अशोक के 7वें राजा देश अभिलेख में। नोट, वेदांत दर्शन में उपनिषद, भगवद गीता, ब्रह्म सूत्रों को ज्ञान का प्रमुख स्रोत माना जाता है। वेदांत में उपनिषद, भगवद गीता, ब्रह्म सूत्रों को ज्ञान का प्रमुख स्रोत माना जाता है। इन तीनों ग्रंथों को सामूहिक रूप से प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। प्रस्थान त्रयी यानी कि यहीं से शुरुआत होता है। तो दोस्तों अभी हम लोग जो है वैदिक पीरियड को ख़त्म कर दिए हैं। आगे में हम इसको महाजनपद पीरियड को शुरू करेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।